हे गाइस, मैं कौशल बकल से कहना था आज के वीडियो में करने लगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस पे विलियम शेक्सपियर एक्ट 3 सीन 5 और इस एक्ट का आखिरी एक्ट। अब ये सिर्फ एक ब्रिज एक्ट है, क्या बोलते हैं इसे, ब्रिज एक्ट भी नहीं कंप्लीटली बोल सकते, ये थोड़ा रेफरेंस का मतलब थोड़ा सा आरामदायक एक्ट, क्या थोड़ा रिलैक्सिंग एक्ट, इसे क्या बोलते हैं, रिलैक्स एक्ट, रिलैक्स करने वाला। तुम कहोगे रिलैक्स करने वाला क्यों, इसमें कुछ होगा नहीं, होएगा, बातचीत होएगी जैसे कि हर सीन में होती है, लेकिन ये सीन ऐसा है कि बस पिछला जो इतना हेक्टिक था, अभी हमने देखा कि भाई एंटोनियो तो तबाह हो रहा है पूरा, उसके बाद पोर्शिया वगैरह कैसे कुछ ना कुछ कर रही है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे ट्रायल सीन, तो ये बस है एक रिलैक्सिंग सीन कि इसके बीच में थोड़ी बातचीत होएगी, टाइम पास होएगा और ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि इतनी देर में जहाँ पे बेलमन में ये सब हो रहा है, पोर्शिया वहाँ तक पहुँच जाएगी, कहाँ तक पहुँच जाएगी, वेनिस में पहुँच जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले सबसे पहले बात शुरू होती है लॉन्सलॉट से। लॉन्सलॉट याद है कि भूल गए, लॉन्सलॉट जो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ शब्दों के घेरे घेरे में डाल देता है तुम्हें और फिर तुम कहते हो भाई ये क्या बोल गया, वही चीज़ वही फिर लॉन्सलॉट बोलता है जेसिका के साथ उसका पति की एब्सेंस में। लॉन्सलॉट बोलता है क्या बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, सही में, ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, पिता के जो कुकर्म होते हैं या फिर पिता के जो सिंध होते हैं ना, उनका पाप, उनका प्रायश्चित किसे करना पड़ता है, बच्चों को करना पड़ता है। बाइबल को कोट करते हुए बोल रहे हैं, ठीक है, कि बाइबल के अकॉर्डिंग या कुछ ऐसा, अकॉर्डिंग टू द बुक, मैंने मुझे नहीं पता, बट ऐसा कुछ लॉन्सलॉट बोल रहा है कि जो पिता कोई गलत काम करता है ना, उसका भुगतान किसे करना पड़ता है, बच्चों को करना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैं तुम्हें सही बताऊँ, मुझे ना तुम्हारे लिए थोड़ा डर है, ठीक है, मुझे तुम्हारे लिए डर है। मैं हमेशा से तुम्हारे सामने ब्लंट रहा हूँ, ऑनेस्ट रहा हूँ और अब भी मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि अभी जितना खुश होना है हो लो, ठीक है, अभी खुशियाँ मना लो, जो करना कर लो, मैं अपना थॉट एक्सप्रेस कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, जितना खुश होना है हो लो, बाद में तो देखो दिक्कतें ही हैं, बाद में यू आर डैम्प्ड, बाद में तुम कंफर्म डैम्प्ड हो, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, लॉन्सलॉट बोल रहा है जेसिका को। अब इसमें एक चीज़ जो जैसे लॉन्सलॉट का कैरेक्टरिस्टिक है वो सामने आता है, जिसमें वो बोलता है कि एगिटेशन, सो नाउ आई स्पीक माई एगिटेशन ऑफ द मैटर। एगिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, तो आंदोलन ऑफ द मैटर नहीं समझ आता बच्चों को, भाई बोल कौन रहा है, मैंने क्या बोला, रूल नंबर 18, क्या बोल कौन रहा है, एगिटेशन ऑफ द मैटर, रूल नंबर 18 नहीं पता तो वीडियो एमओवी कैसे पढ़ते हैं वो वीडियो देख लेना, स्ट्रैटेजी वाली डिस्क्रिप्शन में। एगिटेशन को एक और शब्द, मतलब वो बोलना क्या चाहता है, एगिटेशन नहीं बोलना चाहता, बोलना चाहता था कॉगिटेशन, एगिटेशन नहीं कॉगिटेशन। अब कॉगिटेशन का मतलब होता है थॉट, कि एज द थॉट ऑफ द मैटर, जैसा मैं ये सोचता हूँ, अब सेंस बन रही है ना, जैसे मैं आंदोलन कर रहा हूँ, ये नहीं ना, फिर वही चीज़ वो यही बोलना चाह रहा है, तो इतना वो नहीं करते। फिर जेसिका बोलती है कि आई शैल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, ही हैथ मेड मी अ क्रिश्चियन, कि मैं तो नहीं मैं तो बच जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्रिश्चियन बना लिया है। हाँ, पिता के चीज़ें हैं, गलत है, ये वो है, पर मेरे हस्बैंड ने, कौन है हस्बैंड, लोरेंजो, हस्बैंड ने मुझे सेव कर लिया, मुझे क्रिश्चियन बना के। फिर लॉन्सलॉट बोलता है कि ये तो बात सही है, ऑनेस्टली अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, उसने तुम्हें और भी ज़्यादा खराब कर दिया, मतलब ही इज़ मोर टू ब्लेम टू, क्या ही द मोर टू ब्लेम ही, कि इसको उसको तो और ब्लेम करना चाहिए। किस बात का ब्लेम करना चाहिए, कि वी वर क्रिश्चियंस इनफ बिफोर, मतलब इनफ, कि हम पहले ही बहुत क्रिश्चियंस थे, अब उसने और भी, मतलब हम पहले जितने क्रिश्चियंस थे ना उतने ही हो सकते थे, ठीक है, इनफ, मैक्सिमम इनफ होता है ना एक, तो मैक्सिमम थे हम, इनफ थे कि हम खुशी खुशी साथ में रह सके, लेकिन उसने और ले आया, और क्रिश्चियंस ले आया, और मतलब जीव्स को या फिर और रिलीजन वालों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियंस में ले आया। तो ये उसने गलत किया। क्यों गलत किया, क्योंकि ये जब उसने क्रिश्चियन बनाए, इसकी वजह से हॉग्स का प्राइस बढ़ जाएगा। हॉग्स मतलब पिग्स बेसिकली। अब क्यों, क्योंकि जीव्स नहीं खाते, पिग जो क्रिश्चियंस है वो खा लेते हैं, तो ये फ़र्क आ जाएगा ना। ऑब्वियसली जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो ही जा रहे हैं वो खाने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना प्राइस भी बढ़ जाएगा। वैसे इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, बट जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना फिर वो भी तो करेंगे ना प्राइस, समझ लो। तो फिर वो कहते हैं हॉग्स, इफ़ वी ग्रो ऑल टू बी द पॉक ईटर्स वी शैल नॉट शॉर्टली हैव अ रेजर ऑन द कॉल्स फॉर मनी, मतलब रेशर ऑन द कॉल्स मतलब स्लाइस ऑफ बेकन कुकिंग आउट ऑन फायर, ठीक है। अच्छा, जो भी है वो कहने का मतलब ये है कि अगर इतने सारे लोग पॉक ईटर्स हो गए, इतने सारे लोग जो पिग्स खाने वाले हो गए और जनता बढ़ गई, तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस देके भी सिर्फ उसकी स्लाइस से ही मिला करेंगे, बहुत ज़्यादा प्राइस देके भी स्लाइस से मिला करेंगे। एक और पाप, मतलब तुमसे भी बड़ा पाप उसने लोरेंजो ने कर दिया, क्योंकि उसके पिग्स के प्राइस बढ़ा के, ठीक है, हॉग्स के प्राइस बढ़ा के। जैसे क्या बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड को सब कुछ बताऊंगी, लॉन्सलॉट जो तुम अभी बोल रहे हो वो आ रहा है, मैं भी सब कुछ बताऊंगी उसे, मैं सब कुछ बताऊंगी उसे, ठीक है। मैं जैसे कहती मैं अपने हबी को, मैं अपने पति को सब कुछ बताऊंगी। फिर लोरेंजो आता है कि मुझे तुम्हारे साथ धीरे धीरे ना एनवी होने लग गई है, मुझे धीरे धीरे तुमसे मतलब नफरत ना होने लग जाए, जेलसी ना होने लग जाए, क्योंकि तुम मेरी बीवी को कोनों में ले जाके बातें करते हो। क्या ये इसको बोल रहा है कि मुझे ऐसे तुम्हारे साथ जेलसी ना होने लग जाए, मुझे लग रहा है कि होने लग जाएगी, क्योंकि तुम मेरी बीवी को कोनों में लेके जाते हो, वहाँ पे फिर बातें करते हो, मतलब चुगलियाँ करते हो, क्या समझते हैं, ठीक है।
है, पर लोरेंजो को तो शक तो थोड़ा बहुत होता ही है, तो लोरेंजो को भी ऐसा लगा। तब उसकी क्लैरिफिकेशन जेसिका देगी, कहती नहीं तुम्हें इस बात की डरने की बात नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं है, इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है। हर कोई यही बोलता है हाँ जो ठीक है, तो नहीं हमारे लिए डरने की जरूरत नहीं है लोरेंजो, लॉन्सलॉट और हम तो वैसे भी झगड़ ही रहे थे, मतलब हमारे कोई जैसे खुसफुस बातें नहीं हो रही थी प्यारी, पर हम तो वैसे भी झगड़ ही रहे थे, ठीक है। वो मुझे सीधा बोलता है, मुंह पे बोलता है कि मेरे लिए कोई मर्सी नहीं है हेवन में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि मैं जियो की बेटी हूँ और तुम भी जो कॉमनवेल्थ है, मतलब जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसके अच्छे मेंबर नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने पिग्स के प्राइस बढ़ा दिए। तो मतलब उसने सब कुछ बता दिया बेसिकली जेसिका। एक वो होती है ना कि जो सब कुछ बता देती है बेसिकली, ये जेसिका वही है। तो जेसिका ने लोरेंजो को बोल दिया, ठीक है जी। फिर लोरेंजो, अब देखो अभी तक लोरेंजो ने डायरेक्ट जेसिका से बात नहीं करी है, लोरेंजो किससे बात कर रहा है? लॉन्सलॉट से, और लॉन्सलॉट ने अभी उससे बात नहीं करी, तो इसलिए मैंने ये एरो समझ रहे हो, एरो समझा करो बस, तो एरो समझो, ठीक है। फिर लोरेंजो बोलता है गो एंड सरा बेट देम प्रिपेयर फॉर डिनर। लॉन्सलॉट बोलता है चलो तुम, ठीक है, ऐसे अपनी बीवी से बातें करता चलो तुम अंदर जाओ, और हमारी बात हो रही, तू क्या सुन रहा? चलो तुम सरा अंदर जाओ और उनको कहो कि डिनर के लिए तैयार रहें, उनको डिनर के लिए तैयार रहें, उसने ये बोला, ठीक है। फिर लॉन्सलॉट बोलता है सर वो तो हो चुका है, वो चीज़ तो मैंने पहले ही कर दी, क्योंकि वो लोगों के पेट है, मतलब वो डिनर के लिए तैयार है, मतलब अगर उनके पेट है तो ऑब्वियसली वो खाने के लिए तैयार ही रहेंगे हमेशा। फिर लोरेंजो बोलता है गुड लॉर्डली व्हाट अ विट स्नैपर यू आर, मतलब क्या कॉमेडी करता रहता है यार हर टाइम पे। उनको कहो डिनर तैयार रखें, तैयार करके रखें, डिनर के लिए तैयार रहें, पहले उसने बोला, मतलब कहना चाहता था कि लोरेंजो मतलब हम आ रहे हैं खाने के लिए तो खाना तैयार रखना, लेकिन उसने कुछ और समझ लिया जो कि तुम्हें पता लग गया। तो फिर अब लोरेंजो कहता मैं समझ लिया, उसे समझ आ भी गया होगा, पर वो जोकर बनेगा तो फिर ऐसे ही रहेगा। फिर वो कहता कि नहीं जी, उनको कहो डिनर तैयार रखें, हम आ रहे हैं, ठीक है, मतलब डिनर तैयार रखें, लेट बिड देम प्रिपेयर डिनर। लॉन्सलॉट बोलता है वो भी हो चुका है सर, कवर इज द वर्ड, आपको कवर शब्द यूज करना है, खुद ही उसे बता रहा है कि तैयार तो हो ही चुका है, बस वहाँ पे मतलब अगर तैयार आप शुरू करने लगे फिर तो काफ़ी घंटे लगेंगे, बस तैयार तो हो चुका है, बस वहाँ पे रखना है, ठीक है, गर्म करके रखना है, तैयार तो हो ही चुका है। फिर लोरेंजो बोलता है विल यू कवर देन सर, ठीक है, हमें से जब किसी से बहुत खिंच जाता है कई बार इज्जत दे देते ना, हाँ जी प्लीज़ जाइए, ठीक है, वो ऐसे कहता है, तो प्लीज़ उसे कवर कर देंगे, वही जो शब्द उसने यूज़ किया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये बच्चों को समझ नहीं आया था नॉर्मली, कवर, ये जो कवर शब्द इसने बोला, इसको बोलने के लिए इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब क्या निकलता है कि ले ऑन टेबल, ले ऑन टेबल, जो कि बोलना चाह रहा था कौन? लोरेंजो बोलना चाह रहा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोरेंजो बोलना चाहता कि टेबल पे रख दो सामान, ठीक है, टेबल पे तैयार रखो ना ऐसे खाना डाल के कि हम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्सलॉट ने क्या समझा? एलए ने क्या समझा? येलो है ये, एलए ने क्या समझा? कवर योर हेड। क्या? कवर का मतलब कवर योर हेड, कवर योर हेड। वो कहता कि प्लीज़ आप कवर करेंगे सर, ठीक है, कवर करेंगे सर। तो अब सुनना, अब आगे क्या होता है। अब आगे लॉन्सलॉट बोलता है कि नहीं सर, नाइदर आई नो माई ड्यूटी। अब ये क्या कहना चाह रहा है? लॉन्सलॉट कहता है नहीं सर, मैं अपना सिर को थोड़ी कवर कर सकता हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी पता है। क्या मतलब? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हें समझाऊँ, कोई बहुत लेट्स से कोई बड़ा कोई पुलिस का कोई वो आ गया, ठीक है, बड़ी पोस्ट पे कमिश्नर या कोई ऐसा आ गया, और जो छोटी पोस्ट वाले हवलदार या फिर उनसे जूनियर पोस्ट वाले, वो अपनी ऐसे, कई बार तुमने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, ऐसे टोपी उतार के ऐसे रख के सल्यूट मारता है, कुछ करते हैं ना, ऐसा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो क्या है कि अपने सिर कवर नहीं करते जब कोई बड़ा आता है, ऑफिशियल आता है, तो वो एक चीज़। तो वो कहता है कि मैं कवर अपने सिर, अपना हेड कैसे कवर कर सकता हूँ आपके सामने, आप तो मेरे मास्टर हो, तो ठीक है, ऐसे मुझे अपनी ड्यूटीज़ पता है, मैं नहीं कवर कर सकता। शब्दों का खेल, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि बोरिंग हो ही नहीं सकता जब लॉन्सलॉट आ जाए, ठीक है जी। फिर लोरेंजो बोलता है कि येट मोर क्वेरलिंग विद ओकेशन, मतलब एक वर्ड पे बहस करता है ये आदमी, ठीक है, मतलब इसको क्या ही बोलूँ अब मैं, ठीक है। विल दो शो द होल वेल्थ ऑफ द इंस्टेंट, कि अपने जितने भी शब्दमाला है तुम्हारे दिमाग में सब आज ही खोल दोगे क्या? जितना भी दिमाग है तुम्हारे पास, जितनी भी अकल है, सब आज ही बोल दोगे, ठीक है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक आम आदमी की एक आम जबान समझो और अपने फेलोज़ के पास, अपने लोगों के पास जाओ, मतलब जो वर्कर्स हैं उनके पास जाओ, उनको कहो कि टेबल को कवर कर दो और सर्व कर दो मीट को, टेबल को कवर करके मीट को सर्व कर दो, एंड हम डिनर करने आ रहे हैं। लॉन्सलॉट बोलता है देखो, जहाँ तक रही टेबल की बात,
वो सर्व कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही मीट की बात, उसे कवर कर दिया जाएगा। एंड फॉर योर कमिंग इन टू डिनर सर, आपके आने की बात वो आप डिपेंड कर लो, जब आपका मन करे, आपकी मर्जी, आप आ जाना। चला जाता है ये बोल के। अब यहाँ पे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब उसने बोला फॉर द टेबल, वैसे वहाँ पे आना था कवर्ड, कि टेबल को कवर कर दो, टेबल के ऊपर ऐसे बिछा वगैरह के पूरा ऐसे कवर कर दो खाने को, ठीक है। उसने क्या बोला, टेबल शैल बी सर्व, मतलब टेबल को सर्व कर दिया जाएगा। टेबल को ऐसे सर्व करोगे भाई, ठीक है। फिर वो कहता है, और उसने बोला कि मीट कवर कर दिया जाएगा। मीट को कवर थोड़ी करना था, मीट को तो सर्व करना था। तो समझ रहे हो ना तुम क्या होता रहा है यहाँ पे। तो लॉन्सलॉट बोल के ये सब बोल के निकल जाता है, ठीक है जी। लॉन्सलॉट ये सब बोल के निकल जाता है। अब कौन रह गए, ये दोनों रह गए, ये दोनों रह गए लव बर्ड्स। लव बर्ड्स अब पता नहीं रहेगा नहीं, ब्याह होने के बाद इतना रहता नहीं, पता नहीं हो गया इनका ब्याह, क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता, ठीक है। बताया नहीं है पर भाग तो गए हैं, तो फिर दिल से तो हो ही गया है शादी। एनीवेज, फिर लोरेंजो बोलता है, किसे बोलता है, अब ये जेसिका से बात करेगा। ओ डियर डिस्क्रिशन, हाउ दिस वर्ल्ड, हाउ हिज वर्ड्स आर सूटेड। मतलब लोरेंजो सरप्राइज है लॉन्सलॉट के, कैसे एक ही शब्द को अपने मतलब के लिए अलग अलग तरीकों से यूज कर लेता है। जैसे कवर की एग्जाम्पल हो गई, द फूल हैज प्लांटेड इन हिज मेमोरी एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स, कि भाई बहुत शब्दमाला है इसके दिमाग में। मतलब इससे भी बहुत बड़े बड़े मूर्ख मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में, जो कि कोई लाइन बनाने के लिए, कोई फनी बनाने के लिए, कुछ पन बनाने के लिए, PUN पता ना, उसको पन इंटेंडेड वाला करने के लिए आराम से मतलब लाइन का मतलब ही बदल देंगे, बिल्कुल कंटेक्स्ट ही बदल देते हैं। बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो सब छोड़ो, डिफाई द मैटर, हाउ चीयर्स दो जेसिका, तुम बताओ जेसिका कैसी हो वगैरह सब ऐसे करके कि एंड नाउ तुम माय डियर मुझे अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हें लॉर्ड बेसानियो की बीवी कैसे लगी। बताओ ना, बता क्यों नहीं रही तुम, कैसी लगी तुम्हें बीवी। फिर जेसिका बोलती है पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग, कि जितने भी मैं शब्द हैं मेरे में सबके बियॉन्ड, मतलब बहुत ही मतलब तकड़ी शब्द इनफ ही नहीं है मेरे पास कि मैं उसकी तारीफ कर सकूं सही तरीके से। बहुत अच्छी लगी बेसिकली। तो ये अब किसकी बात हो रही है, पोर्शिया की बात हो रही है, पोर्शिया की बात हो रही है। कहते बहुत अच्छी लगी, कहती पर ये चीज़ भी है, ये बहुत अब ज़रूरी है बेसानियों के लिए कि पूरे मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जिए। जैसे तुम्हें पता ही है ना, उसकी कमियां तो सबको पता ही थी कि बहुत ऐसे पैसा खर्चने वाला है, वो किसी की टेंशन नहीं करनी कुछ भी। तो वैसे नहीं, पूरी एक अपराइट ज़िंदगी जिए, और मतलब फॉर द ब्लेसिंग इन हिज लेडी ही फाइंड द जॉयज ऑफ हेवन एंड अर्थ, क्योंकि एक लेडी की ब्लेसिंग में उसे स्वर्ग का जो स्वर्ग में मज़े होते हैं या फिर स्वर्ग में जो खुशी होती है वो उसे अभी मिल रही है। अगर वो अभी उसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया, फिर यूज़ नहीं अच्छे से उसे, मतलब तुम क्या कह लो कि इफ़ द अर्थ मीन इट देन इन रीजन इट नेवर कम टू, मतलब अच्छे से उसे बयान नहीं कर पाया या फिर उसका ध्यान नहीं रख पाया, तो उसे स्वर्ग मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग की असली खुशी तो उसे अभी मिल गई है। समझ रहे हो, ठीक है। फिर वो बेसिकली तो फिर वो एक एग्जांपल देती है। ये एग्जांपल भी मतलब नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में आती नहीं, बट प्री बोर्ड्स में काफ़ी आ जाती है। आई डोंट नो ये क्या है, बट ऐसे दो कुछ ऐसा है, क्या है, हाँ, वाइफ टू गॉड शुड प्ले सम हेवनली मैच, के दो भगवान, टू गॉड्स अगर कोई हेवनली मैच खेल लेंगे, ठीक है, उनका ही अपना कोई मैच खेल लेंगे, एंड ऑन द वेजर ले टू अर्थली वुमेन, और एक वेजर में जैसे दोनों कुछ ना कुछ दाव पे लगा रहे हैं, राइट, कुछ ना कुछ दोनों दाव पे लगा रहे हैं, यहाँ पे बना होगा, हाँ, दोनों कुछ दाव पे लगा रहे हैं बेसिकली। तो एक तराजू पे, क्योंकि दोनों लगा रहे हैं तो दोनों का इक्वल मतलब रिस्क होना चाहिए, तो एक तराजू पे अगर हम पोर्शिया रख दें, एक तराजू पे अगर हम पोर्शिया रख दें, तो हमें दूसरे तराजू पे कुछ अलग ही करना पड़ेगा, बिकॉज कोई आम लड़की, कोई ह्यूमन तो नहीं इसको मतलब सही से जस्टिफाई कर पाएगा। जैसे मैंने कहा ना, ये नीचे है, ये नीचे मैंने बनाया भी ऐसे, तो यही रहेगा अनटिल अनलेस कोई बहुत ऐसा भगवान अपनी कुछ ऐसा मतलब एंजल वगैरह ना बिठा दे उसे, या कुछ ऐसा ना कर दे, ठीक है। तो मतलब देखो, मैंने तुम्हें कहा ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस से कुछ सीखो ना सीखो, तुम्हें तारीफ करनी आ जाएगी। तो बेसिकली वही चीज़ वो सिखा रही है। तो कैसे कैसे एग्जाम्पलें देके लोग तारीफ़ें करते हैं, कहीं तो जेसन वगैरह वो तो चलो अलग ही चीज़ें हो जाती है कि मतलब हिस्ट्री से उठा के, लेकिन ये देखो पोर्शिया को ऐसे तराजू में तोल के, ये वो सही है, मैंने कहा सही, समझ रहे हो, ठीक है। तो हाथ है नॉट भी निकल के, फिर भी लोगों, क्योंकि अर्थ पे तो इसकी इक्वल कोई मिलेगी ही नहीं मिलेगी, कोई इक्वल ही नहीं है पोर्शिया, ठीक है जी। फिर लोरेंजो कहता है कि हाँ, मेरे जैसा हस्बैंड भी, मतलब जो क्वालिटीज़ तुमने पोर्शिया में बताई ना, उतनी क्वालिटीज़ मेरे में एज अ हस्बैंड भी है, ठीक है। तो वो थोड़ी अपनी तारीफ भी कहती, बहुत पोर्शिया, वो मतलब ज़्यादा ही पोर्शिया करने लगी। वो कहती हाँ, मेरे पास भी वही सब खूबियाँ हैं, लोरेंजो कहता, जो कि उसकी तुम गिना रही हो। कहती नहीं, उसका भी तुम मेरा ओपिनियन पूछो ना, जैसे अब तुमने पूछा कि पोर्शिया तुम्हारे ओपिनियन में कैसी है, तो तुम मेरे ओपिनियन में कैसे हो, वो भी तुम्हें मुझसे ही पूछना चाहिए। कहता हाँ, मैं तुमसे पूछूंगा, लेकिन पहले डिनर पे चलते हैं। उसे पता बेइज्जती होने लगी, हाँ पूछता हूँ मैं तुमसे, पर पहले डिनर के लिए चलते हैं। आ जाओ बाबू, हम खाना खाया बाबू, नहीं खाया, आ जाओ हम खाते, ठीक है। सॉरी, क्रिंज।
ठीक है। फिर जेसिका बोलती है कि नहीं लेट मी प्लेस यू व्हाइल हैव अ स्टमक, के नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो कहता ना खाना खाते हुए करना तारीफ, कहता नहीं नहीं जब मेरा मन करेगा ना मैं तो तभी तारीफ करूंगी तुम्हारी, जब मेरा मन करेगा मैं तो तभी तारीफ करूंगी तुम्हारी। ठीक है। या फिर अब ये स्टमक में दो तरीके से देखा जा सकता है, या तो जब मन करेगा या फिर एपिटाइट फॉर डिनर, जब भूख लगी होगी, थोड़ा कम हो जाएगी भूख खाना खाने के बाद, वही चीज़ वो कह रही। लोरेंजो कहता नहीं मैं तुम्हें प्रे करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले ये जो चीज़ें हैं, जो कन्वर्सेशन है, इतनी अच्छी कन्वर्सेशन जो तुम करने वाली हो मेरे साथ, इसको हम डिनर टेबल तक रखते हैं, अभी बात नहीं करते, वहाँ पे करते हैं, बिकॉज जो भी तुम कहोगी मैं खाने के साथ साथ वो भी डाइजेस्ट कर लूँगा, खाने के साथ साथ वो भी डाइजेस्ट कर लूँगा, जो भी बोलोगी अच्छा बुरा खाने के साथ हजम हो जाएगा। जेसिका बोलती है हाँ चलो फिर मैं तुम्हारी तारीफ कर ही दूंगी, इतना बोल रहे हो तो ठीक है। आई विल सेट यू फोर्थ, आई विल प्रेज योर क्वालिटीज, जो भी तुम्हें अच्छी चीज़ें मैं प्रेज करूंगी। तो दिस वॉज योर एक्ट 3 सीन 5 एंड इसी के साथ तुम्हारा एक्ट 3 खत्म होता है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ ऑल एक्ट 4, उसका भी मतलब सीन 1 ही इंपॉर्टेंट है, 2 तो पता भी नहीं लगेगा तुम्हें कब खत्म हो गया। तो या दिस वॉज इट, आई होप तुम्हें पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना, और मतलब मुझे भी काफ़ी वो लगेगा बनाने के लिए क्योंकि काफ़ी लंबी होएगी वो वीडियो। सो या बाय, नमस्ते।